वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। हमारा आज का टॉपिक रोटक टेबलेट पर है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रोटक टेबलेट को प्रेगनेंसी के ज़ाया करने के अलावा किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जाता है, रोटक टेबलेट के यूजेस, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स और कौन से लोग रोटक टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोटक टेबलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। रोटक टेबलेट 50 mg और 75 mg में दस्तयाब होती है। इसके हर पैकेट में 20 गोलियां होती हैं। सरल फार्मा इस टेबलेट को तैयार करता है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। रोटक टेबलेट के कंपोजिशन की बात कर लें तो ये डिक्लोफेनक सोडियम और माइसोप्रोस्टोल पर मुश्तमिल होती हैं। रोटक टेबलेट के यूजेस, बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये आर्थराइटिस पेन रिलीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जोड़ों के दर्द और सोजश यानी गैंठियाँ के दर्द और सोजश में इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। जोड़ों में इन्फेक्शन और सोजश की वजह से दर्द को ये टेबलेट रोकती है, क्योंकि इसमें डिक्लोफेनक सोडियम मौजूद होता है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ अल्सर यानी कि मैदे के अल्सर होने से ये टेबलेट बचाती है। कई लोगों को डिक्लोफेनक सोडियम के इस्तेमाल से मैदे में अल्सर हो जाता है, तो पेट और मैदे के अल्सर को बचाने के लिए रोटक टेबलेट का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें माइसोप्रोस्टोल भी शामिल किया गया है। उसके अलावा इस टेबलेट का इस्तेमाल पीरियड्स प्रॉब्लम में किया जाता है, यानी कि पीरियड्स खोल कर ना आए या पीरियड्स तखीर से आए तो इस सूरत में भी रोटक टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। या पीरियड्स के साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो रोटक टेबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा रोटक टेबलेट को मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि माहवारी के दर्द में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अबॉर्शन के लिए भी रोटक टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा किडनी पेन यानी कि गुर्दे की दर्द में भी रोटक टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। ब्लैडर पेन, मसाने की दर्द में भी रोटक टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। रोटक टेबलेट जिस्म में बाज़ केमिकल्स की पैदावार को रोककर काम करता है, जो दर्द और सोजिश का बायस बनते हैं, जबकि मोसोप्रोस्टोल जो कि मैदे को अल्सर से बचाता है। रोटक टेबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लें, यानी कौन से लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रेगनेंसी की हालत में रोटक टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें माइसोप्रोस्टोल शामिल की गई है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। इस टेबलेट से जिन लोगों को एलर्जी का मसला बनता हो वो इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। गुर्दे और जिगर की शदीद बीमारी में मुब्तला दोस्त रोटक टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, और दिल की बीमारियों में मुब्तला दोस्त रोटक टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी रोटक टेबलेट को इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। रोटक टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो स्टोमक अपसेट हो सकता है, डायरिया का मसला बन सकता है, नाउजिया यानी मतली की कैफियत हो सकती है, वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, हेडेक सर दर्द का मसला बन सकता है, डिजीनेस चक्कर आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का मसला बन सकता है। हाउ टू यूज़ रोटक टेबलेट। रोटक टेबलेट को इस्तेमाल करने का तरीका। रोटक टेबलेट की रिकमेंडेड डोज दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है, या अपने डॉक्टर के मशवरे से ही आप इस्तेमाल करें। इस टेबलेट को आप ओरली यानी मुंह के रास्ते ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट को आप खाने के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें, ताकि इससे मैदा अपसेट ना हो। स्वालो द टेबलेट होल विद ए ग्लास ऑफ वाटर। इस गोली को आप पानी के भरे हुए गिलास के साथ निगल लें। मुकर्रर करदा खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। गोली को तोड़कर या चबाकर ना खाएं। इस टेबलेट को अपनी कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम।